ये कपल खेतों के बीच में तंबू लगाकर मजा कर रहे होते हैं। लड़की फ्रेश हवा खाने के लिए तंबू से निकलकर बाहर घूमने चली जाती है और फ्रेश होने के बाद जब लड़की वापस तंबू के पास लौटती है तब तक लड़के ने तंबू को वापस खोलकर बैग में बंद कर लिया था। दरअसल इस कपल को हाइकिंग करना यानी कि पहाड़ों में घूमकर मजे करना बहुत पसंद है और अब यह दोनों डिसाइड करते हैं कि अब किस जगह पर तंबू लगाकर मजे करेंगे। और अब काफी पैदल रास्ता तय करने के बाद यह उस जगह पर पहुंच जाते हैं और साथ में इस जगह के साथ नदी बहती है तो लड़की अपने फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तब तक लड़का तंबू गाड़कर प्रोग्राम सेट करने में लग जाता है। जब लड़की अपने पैरों को धोने लगती है तभी लड़की को कुछ अजीब दिखाई देता है। दरअसल किसी ने भालू का शिकार करके उसकी स्किन को नोच लिया होता है, लेकिन इन्हें यह बात ज्यादा अजीब नहीं लगी क्योंकि जंगल में शिकार होना एक आम बात है। अब लड़का लड़की को तंबू दिखाने के लिए अपने साथ ले चलता है। लड़के तंबू और प्रोग्राम बिल्कुल सेट किया होता है। लड़की लड़के के रात के प्रोग्राम की तैयारी देखकर बहुत खुश होती है और रात को यह दोनों एक साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। और जब यह दोनों रात के प्रोग्राम की बात कर रहे थे तभी इन्हें गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है और लड़का कहता है हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, लेकिन लड़की कहती है नहीं, मैं हमारी इस ट्रिप को खराब नहीं करना चाहती। अब दोनों एक साथ तंबू में सो रहे होते हैं। तभी लड़की को एक सपना आता है जिसमें एक मॉन्स्टर लड़की की स्किन को नोच रहा होता है और तभी लड़की की नींद खुल जाती है। लड़की देखती है उसका साथी तंबू में नहीं है और लड़की उसे ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है और थोड़ी दूर चलने पर लड़की को जमीन पर पड़ा हुआ किसी जानवर का थूक मिलता है और तभी लड़की को जंगल में बहुत अजीब चीज दिखाई देती है और लड़की बिल्कुल डर जाती है। लड़की थोड़ा आगे चलकर देखती है तो उसे लड़का मिल जाता है। अब यह दोनों मिलकर अपने तंबू के पास जाते हैं, लेकिन यह देखते हैं तंबू को किसी जानवर ने तहस नहस कर दिया होता है और चारों तरफ इन्हें उसी जानवर का थूक पड़ा हुआ दिखाई देता है और इन्हें नहीं पता कि यह क्या चीज है, इसलिए यह दोनों अपनी जान बचाने के लिए उत्तर दिशा की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन अब भी वह जानवर इनके पीछे होता है। लड़का भागते भागते इस पेड़ से टकराता है और अब आवाजें आना बंद हो जाती है। लड़का थोड़ी राहत की सांस लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लड़की को वह मॉन्स्टर दिखाई देता है। दरअसल यह कोई जानवर नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर होता है और जैसे ही लड़के ने 2 कदम आगे बढ़ाए तभी लड़के का पैर इस ट्रैप में फंस जाता है और लड़का जोर से चीख देता है। लड़की देखती है कि लड़के के पैर की हड्डी बाहर निकल चुकी होती है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन लड़की लड़के को आवाज न करने के लिए कहती है। लड़की लड़के से कहती है तुम आवाज मत करना, मैं अभी वापस आती हूँ। दरअसल लड़की इस मॉन्स्टर को लड़के से दूर ले जाने के लिए जंगल में भागने लगती है और भागते भागते लड़की एक खंडर के पास पहुंचती है। यहाँ पर इस मॉन्स्टर का घर होता है और यहाँ पर कई सारी इंसानों के शरीर की चमड़ी पड़ी होती है जो उस मॉन्स्टर ने इंसानों के शरीर से नोची होती है और तभी लड़की को फिर से वही मॉन्स्टर दिखाई देता है। लड़की फिर से भागती हुई जंगल में चली जाती है और एक पेड़ के नीचे छिप जाती है, लेकिन तभी पीछे से कोई आदमी लड़की के मुंह पर हाथ रख देता है और यह लड़की पूरी तरह डर जाती है। अब उस मॉन्स्टर के जाने के बाद यह आदमी इस कपल को अपने साथ अपने घर में लेकर जाता है। दरअसल यह आदमी उस मॉन्स्टर से बचने के लिए जमीन के नीचे रहता है। लड़की इस आदमी से उसका नाम पूछती है। आदमी अपना नाम किन बताता है। लड़का इस आदमी से पूछता है कि हमें बताओ आखिर वह चीज क्या है। आदमी इन दोनों को बताता है वह जंगल का शैतान है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानी चमड़ी को खाता है। लड़की लड़के के पैर पर पट्टी करने लगती है, लेकिन यह आदमी कहता है अब कोई फायदा नहीं है, इसका यह पैर कभी ठीक नहीं होगा। यह बात सुनकर लड़का घबरा जाता है और लड़की अपने बॉयफ्रेंड को शांत रहने को कहती है। आदमी लड़की से लड़के के पैर पर टांके लगाने को कहता है, नहीं तो ज्यादा खून बहने से यह मर जाएगा। लड़की लड़के के पैर पर टांके लगाकर पट्टी कर देती है। अब आदमी लड़की को रास्ता ढूंढने के लिए अपने साथ ले जाता है। लड़की इस आदमी के लॉकेट में एक लड़की की फोटो देखती है। दरअसल यह इस आदमी की बेटी होती है जिसका नाम एडिसन था, जिसे इस मॉन्स्टर ने मार डाला था। जंगल में काफी ढूंढने के बाद भी इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिला, इसलिए यह घर वापस लौटने लगते हैं। लेकिन तभी मॉन्स्टर इस लड़की के पीछे पड़ जाता है और लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो वह आदमी गायब होता है और यह मॉन्स्टर लड़की पर हमला करने वाला ही होता है कि तभी यह आदमी इस मॉन्स्टर पर शूट कर देता है, जिससे यह मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है। और अब इस लड़की को पता चल जाता है कि यह आदमी अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर आया था। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को देखती है और लड़की को पता चलता है कि इसे बहुत तेज बुखार है, लेकिन आदमी कहता है मेरे पास कोई भी मेडिसिन नहीं है। और इस आदमी के सोने के बाद लड़की को इस जगह के नीचे एक और बेसमेंट होने का पता चलता है और यह लड़की इस तंग रास्ते से होकर नीचे जाकर देखती है तो इसे पता चलता है ये आदमी उस शैतान को मारने के लिए इंसानों को चारे के रूप में इस्तेमाल करके मार देता है। और ये आदमी भी देख लेता है कि वह लड़की बेसमेंट गई हुई है और इसके ऊपर आते ही यह आदमी लड़की को जान से मारने की धमकी देता है और इसके बॉयफ्रेंड को मारकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कहता है। लेकिन लड़की आदमी को अपने बॉयफ्रेंड को मारने से मना करती है कि इस्तेमाल करना है तो मेरा करो, तुम जो कहोगे मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन इसे कुछ मत करना। आदमी लड़की से पूछता है कि मुझे बताओ क्या तुम पहले बीमार थी। लड़की आदमी को बताती है हाँ मुझे 1 साल पहले कैंसर था। आदमी लड़की को बताता है वह मॉन्स्टर तुम्हें अंदर से कमजोर करने की कोशिश करेगा और वैसे भी तुम अब मरने वाली हो। आदमी लड़की का चारे के रूप में इस्तेमाल
करने के लिए अपने साथ उस मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए जंगल में ले जाता है। आदमी ने हवा में 2-3 फायर करके उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन इस आदमी से एक गलती हो जाती है। आदमी इस मॉन्स्टर की आंखों में देख लेता है। दरअसल यह मॉन्स्टर इस आदमी की बेटी की आवाज में बोलता है और बेटी की आवाज सुनकर आदमी का दिल नर्म पड़ जाता है। लड़की खुद को बचाने के लिए जमीन पर लेट जाती है और तभी मॉन्स्टर इस आदमी के ऊपर अपने पंजे से हमला करता है। हमला इतना जोरदार था कि आदमी का पेट फट जाता है। आदमी अपनी जान बचाने के लिए इस पत्थर के पास छिपता है और लड़की भी इस आदमी के पास आती है। अब आदमी फिर से लड़की को अपने साथ ले जाकर अपने द्वारा बनाए गए फांसी के फंदे पर लटकने को कहता है। आदमी फिर से उस मॉन्स्टर को बुलाता है और लड़की को मारने के लिए इस फंदे को टाइट कर देता है। लेकिन यह आदमी इस बात से पूरी तरह अनजान है कि इस लड़की के पास एक नुकीला हथियार है। लड़की अपने हथियार से इस आदमी की गर्दन पर हमला करती है और इस आदमी से उसका चाकू लेकर फंदे को काटने लगती है। लेकिन फंदे को काटते काटते बहुत देर हो जाती है और लड़की की सांसें थम जाती है और यह मॉन्स्टर इस आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। लड़की का फंदा अब टूट जाता है और लड़की नीचे गिर जाती है, लेकिन लड़की अब भी जिंदा होती है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए भागना शुरू करती है, लेकिन यह मॉन्स्टर लड़की को उठाकर अपने खंडर में ले जाता है और लड़की इस लॉकेट को देखकर समझ जाती है कि इस शैतान ने उस आदमी की स्किन को भी नोच लिया है। अब यह मॉन्स्टर लड़की को इस खड्डे में फेंक देता है और लड़की को अपने जाल में फंसाकर शांत रहने को कहता है। ये मॉन्स्टर लड़की को ऐसा फील करवा रहा होता है कि तुम बीमार हो और अब आराम करने का वक्त आ गया है। लेकिन लड़की अपने बॉयफ्रेंड को इस मॉन्स्टर से बचाने के लिए हिम्मत से उठकर इस शैतान को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शैतान लड़की को बार बार उठाकर इस कमरे में फेंकता रहता है और काफी देर तक लड़ने के बाद लड़की हार मानकर इस पत्थर की स्लैब पर लेट जाती है। अब यह मॉन्स्टर लड़की के शरीर की स्किन को नोचने के लिए लड़की के पास आता है, लेकिन तभी लड़की इस मौके का फायदा उठाकर मॉन्स्टर पर हमला करती है और इसके मुंह में कई बार खंजर से हमला करती है और लड़की अपने खंजर से इस मॉन्स्टर की गर्दन को काट देती है और यह मॉन्स्टर इस लड़की के हाथों मारा जाता है और इस मॉन्स्टर के शरीर से एक रेंगता हुआ कीड़ा बाहर आता है, जैसे कि यह इस मॉन्स्टर की आत्मा हो। लड़की इस कीड़े को भी पैर से पिचका देती है। अब लड़की इस जगह से निकलकर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। अपने बॉयफ्रेंड के पैर पर दोबारा पट्टी करके लड़की अपने बॉयफ्रेंड को इस जंगल से ले जाती है और यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस कपल की सर्वाइवल स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अनदेखी सिनेमा को जरूर सब्सक्राइब करें।